किसी को भी कैंसर हुआ है, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट या किचन मिलेगा ही मिलेगा। बट ये तो जेनेटिक होता है ना, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स को है तो जेनेटिकली वो ट्रांसफर होता है, फिर आप कैसे कहोगे? पहली बार जो डॉक्टर से हम बात पहली करते बार हैं, किसको हुआ? जैसे अभी मैंने सोनाली बेंद्रे का इंटरव्यू किया था, तो उनसे भी बातचीत में ये बात निकली, या कई और लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि कुछ बीमारियां जेनेटिकली जाती है। जैसे मेरी मॉम को बीपी है, अब लो बीपी उनको इश्यू होता है, तो वो अक्सर मुझे कहती है कि बेटा ध्यान रखो, क्योंकि जब एक उम्र बढ़ेगी तो ये बीमारियां तुमको भी हो सकती है। तो इसमें वास्तु डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि पहली बार तो किसी को हुआ होगा उनके घर में, तो पहला कैसे पैदा हुआ? जेनेटिक है तो पहला कौन? हो सकता है कुछ गलत सेवन किया हो। क्या सभी गलत सेवन करने वालों को हो रहा है? तो क्या सभी करने वालों को ही कैंसर हो रहा है? सभी मतलब जिनको कैंसर होंगे सबके घर में वास्तु दोष है? एग्जैक्टली। देखिए, ताली और गाली दोनों आपकी है। 100% मेरी है। जिसको पता है, हाँ, आप बेसिक फिलॉसफी ग्रिडिंग जिसको हम बोलते हैं वो करवाओ, मुझसे नहीं करवानी, मार्केट से कराओ। आजकल आर्किटेक्चर आपको हर आदमी पैसा भी नहीं दे पाएगा ना। ग्रिडिंग एक 1000-1200 रुपए में हो जाती है। आप नहीं करते होंगे? मैं नहीं करता। हाँ। है ना? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार लगेगा कि मैंने उसको बना दिया। हाँ। मैं नहीं बनाना चाह रहा। आप बेसिक ग्रिडिंग करवाओ। अगर मैं ये कहूं कि 100 में से 80 लोगों के घर में यही चीज मिलेगी, तो आप मानोगे? हाँ, मानेंगे। 90 के मिलेगी तो और यकीन करेंगे। 100 के मिलेगी तो फिर 100% यकीन करेंगे। आप चलो मेरे साथ, मनवाते हैं आपको। करते हैं भी। आप किसी हॉस्पिटल में चलो जिनके लोगों को कैंसर है। मैं तो गया हूं, मैंने बात करी है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दूर भी हुआ है। मैं ईश्वर को अपने हाथ में नहीं ले रहा, मैं बहुत डरते हुए बात बोल रहा हूं। लेकिन जब आपको रोज ये काम करना है, जब आपको रोज सिम्टम मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं? चल, इस पे भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, क्योंकि देखिए मेरा काम है वो सवाल पूछना जो कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरी जवाबदेही हमेशा दर्शकों की तरफ होती है। हाँ जी। अब दर्शक के मन में सवाल यह आएगा कि यार हमारे पड़ोस में पाकिस्तान भी है, दुनिया में और भी बड़े देश हैं, वहां तो कई जगह वास्तु नहीं मानते होंगे। आपने कहा हिंदू धर्म से निकला, तो जाहिर सी बात है उनका अपना हिसाब किताब होगा। उनके यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको कैंसर होता है, बड़ी संख्या होगी जिनको नहीं होता है। तो उनके यहाँ भी क्या यही थ्योरी है? और हो सकता है घर एक तरह बने हो। पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम नहीं केस लेते वहां का, लेकिन हमारे पास क्वेरीज बहुत सारी हैं कि उनको सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। दुबई पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, सिंगापुर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, इंग्लैंड हम जाते हैं, यूएस हम जाते हैं, वहां पर जो मेजर बड़े चीजें बनी हुई हैं वो सारी वास्तु के अकॉर्डिंग बनी है। अभी मैं खुद एक जर्मन व्यक्ति की यूके में फैक्ट्री सेटअप करवा के आया हूँ, जो वास्तु ऑस्पिशियस करवाना चाहता है। वहां के जो लोग हैं इन साइंसेस को नाम अलग दे रहे हैं। हमने कैंसर तो एक पॉइंट उठाया, हो सकता है कि वो मॉडर्न आर्किटेक्चर। और इजी फ्रेम करता हूं, वास्तु शास्त्र का अगर घर में दोष है तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? आपको कोई भी समस्या है, उसका कारण वास्तु दोष। मेरा ब्रेकअप हो गया उस वास्तु के चलते? बिल्कुल हो सकता है।